आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। शादी के बारे में आपने एक मशहूर कहावत जरूर सुनी होगी कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। शादी के बारे में सबकी अपनी अपनी सोच होती है। किसी के लिए शादी जिंदगी की शुरुआत की तरह है तो कोई इसे गुड लक के तौर पर देखता है। किसी को लगता है कि शादी के बाद सुकून और चैन छिन जाता है तो कोई शादी को सिर्फ सेक्स करने और बच्चा पैदा करने का एक अग्रीमेंट समझता है। मैंने बताया ना, शादी को लेकर सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। देखिए, आप अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं तो समझ लीजिए आप आबाद हैं। लेकिन अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, तालमेल सही नहीं बैठ रहा, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही, तो समझ लीजिए कि आप बर्बाद हैं। इसलिए तो कहते हैं कि शादी मतलब बर्बादी। खैर, इन दिनों बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर की खुदकुशी का मामला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। अपनी पत्नी की और अपने इन लॉज की हरासमेंट से तंग आकर एआई इंजीनियर ने अपनी जान दे दी। वो रोज रोज से कानूनी प्रेशर से तंग आ चुके थे और इसके लिए ये सारी चीज हैंडल करना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। तो उन्होंने इन सब से बाहर निकलने के लिए अपनी जान देना ही सबसे अच्छा और सरल रास्ता दिखाई दिया। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई शादीशुदा मर्द अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान होकर मौत की भेंट चढ़ गया हो। पिछले कुछ सालों में इस तरह के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यही वजह है कि लोग अब शादी से बचने लगे। लोग क्या, मैं तो कहूंगी कि जो मेन है, पुरुष है, वो शादी से ज्यादा घबराने लगे। मतलब सर्किल पूरी तरह से बदल चुका है। पहले ये होता था कि जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी तो उसे घबराहट होती थी कि उसका पति कैसा होगा, उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, उसका ससुराल वालों का रवैया कैसा होगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी किसी लड़के लड़की की शादी लग जाती है तो एक दूसरे का मोबाइल नंबर का भी आदान प्रदान हो जाता है। बातें होना शुरू हो जाती हैं जिससे लड़की को अपने होने वाले पति के, उसके घर वालों के नेचर के बारे में पता चल जाता है, जिससे उनकी घबराहट खत्म हो जाती है और शादी वाले दिन वो खुशी खुशी स्टेज पर बैठी होती है। यहाँ तक कि विदाई में भी वो अब नहीं रोती है। अब क्या हुआ है कि घबराहट लड़कों को होती है। लड़कों की सबसे पहली घबराहट और टेंशन तो ये है कि उसकी होने वाली वाइफ का किसी के साथ लव अफेयर ना चल रहा हो। अगर पहले कभी किसी से लव अफेयर रहा भी हो तो वो अफेयर कैसा था, कितना मजबूत था, कहीं वो कमिटमेंट फिर से शुरू हो जाए, इस बात की भी टेंशन रहती है। खैर, अगर लड़की का किसी के साथ अफेयर ना हो तो दूसरी बड़ी टेंशन ये है कि लड़की का आफ्टर मैरिज मिजाज कैसा होगा, उसके लॉज का मिजाज कैसा होगा, कहीं वो सब एलुमनी वाली जमात से ताल्लुक ना रखते हो। मतलब टेंशन ही टेंशन। तो बस ये सारी तमाम टेंशन ना लेने के डर से लड़कों ने एक सबसे सीधा फंडा ये निकाला है कि अवॉइड मैरिज, बी सिंगल, बी हैप्पी। मतलब शादी ना करो, पूरी जिंदगी अकेले काट लो और अपने में ही खुश रहो। चलिए एक बार माना भी कि हाँ, वाकई इन दिनों बीवियों का अपने शौहर को हैरास करने का एक कल्चर बनता जा रहा है। तो क्या इस डर से आप अपनी सारी जिंदगी की अकेले ही गुजार दोगे? कभी सोचा भी है कि कितना मुश्किल है अकेले जिंदगी गुजारना? क्या भूल चुके हैं कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल? ही नीड्स अ पार्टनर विद whom he can share all its secrets, all its feelings without even any kind of hesitation. अकेले जिंदगी गुजारने की इच्छा रखने वाले लड़कों से मैं यही कहना चाहूंगी कि सदियों से हमारे देश में दहेज के नाम पर लड़कियों को जलाया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा और उनको मौत की खाई में भी ढकेला जा रहा। तो क्या लड़कियों ने इस डर से शादी करना बंद कर दिया? नहीं ना। तो जब लड़कियां डर को पीछे छोड़कर शादी करने का रिस्क ले रही हैं तो आप तो लड़के हैं। नेचर ने आपको हर मामले में हम औरतों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए। क्या आपका भी ये फर्ज नहीं बनता है कि आप मर्दानगी दिखाएं और शादी करके अपना घर बसाएं? हो सकता है कि आपके रिश्ते में भी कड़वाहट आए, लेकिन आप खुद को इतना केपेबल बनाएं कि आप उन तमाम प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का दम रखते हो। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब आप एक राइट पार्टनर चुनेंगे तो आपको आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई भी परेशानी कभी नहीं होगी। तो लड़के जो ये वीडियो देख रहे हो, कमेंट करके बताएं कि आपका शादी को लेकर क्या सोचना है। क्या मेरा इतना समझाना काम कर गया या मैं फेल हो गई हूँ? रिप्लाई जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, इंटरेस्टिंग मुद्दे के साथ। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपकी खबर।